नाम राशि जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। कांग्रेस की हालत दिल्ली एमसीडी के अंदर कितनी बेहतर हुई है और आम आदमी पार्टी जिसको उम्मीद की जा रही थी कि बहुत जबरदस्त जीत हासिल करेगी, उसके वोट शेयर में 12% की कमी आई है। वजह क्या रही कि कांग्रेस को मुसलमानों का वोट ज्यादा मिला है, अरविंद केजरीवाल को कम मिला है। आपको मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वोट में प्रतिशत के हिसाब से विधानसभा के मुकाबला अगर किया जाए, हालांकि कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, 1% की बढ़ोतरी है। वहीं आम आदमी पार्टी को 12% की कमी है। अगर मुसलमान वोट दे देते तो शायद अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ी जीत के साथ आते। और वो जो चहमे गोइयां चल रही हैं कि भले ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी वहां पर जीत गई, 133 सीटें अभी तक आ चुकी हैं, लेकिन शायद जोड़ तोड़ में माहिर भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बना ले। अब मैं आपको कांग्रेस की बात करता हूं। कांग्रेस का जो वोट है वो बढ़ा, नो डाउट सीटें कुछ कम आई हैं, बहुत ना के बराबर आई हैं, लेकिन वो एरिया जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था वहां पर ज्यादातर वोट कांग्रेस को मिला। मुसलमान ने कांग्रेस को वोट दिया, केजरीवाल से थोड़ा बचते हुए नजर आए। क्या ये केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए खतरे का सूचक है? पहले आप थोड़ा आंकड़े देखें दर्शकों। मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, ये भारतीय जनता पार्टी के नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो मुस्लिम चेहरा हैं, शहजाद पूना वाला लगाते थे, आजकल जय हिंद लगा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि एमसीडी इलेक्शन रिजल्ट आर अ वोट अगेंस्ट आप डिसमिसल परफॉर्मेंस इन दिल्ली गवर्नमेंट। आपने ऑलमोस्ट 54 वोट शेयर किया था 2020 में, अब जो है 12% उनको वोट जो है फॉलन हुआ है, नीचे आया है। But BJP is up more than 1% vote share despite 15 years anti-incumbency BJP fighting। चलिए खैर, इसका तो कहना यह है दर्शकों कि 1% भाजपा का वोट बढ़। अब जरा अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं। वसीम अकरम त्यागी, शम्स तबरेज कासमी, बहुत सारे बड़े बड़े रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने क्या लिखा है वो देखें आप। शम्स तबरेज कासमी ने लिखा कि दिल्ली एमसीडी इलेक्शन में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। अगर मुसलमानों का वोट नहीं मिलता तो शायद खाता भी खुलना मुश्किल हो जाता। कांग्रेस ने दिल्ली के लिए बहुत कुछ किया है। दिल्ली की ये पूरी चमक धमक कांग्रेस की सरकार की वजह से ही मुमकिन हो पाया था। लेकिन आज इसी दिल्ली में, आगे लिखते हैं तबरेज कासमी, ये हाल हो गया कि एमसीडी के चुनाव में भी उसका वोट नहीं मिल पा रहा। कांग्रेस के नेताओं को सब कुछ करने के साथ इस पर ध्यान देना होगा, इसको छोड़ दीजिए। अब मैं आपको वसीम अकरम त्यागी का वो दिखाता हूं बयान, जो उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी बेशक एमसीडी चुनाव में बहुमत पा गई, लेकिन आम आदमी पार्टी को दिल्ली के मुस्लिम इलाकों में वैसा समर्थन और वोट नहीं मिला जैसे 2020 के विधानसभा चुनाव में मिला था, जो हमने आपको बताया। इसकी वजह सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। उन्होंने मुस्लिमों से दूरी बनाई तो मुसलमान भी उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। एक साहब और है, उनकी भी बात देखिए, महराज हुसैन, डॉक्टर महराज हुसैन साहब, वो लिखते हैं कि एमसीडी चुनाव में कांग्रेस से केवल मुसलमान सीटों पर ही वोट मिले, वरना शायद कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाती। लेकिन पार्टी लगातार मुसलमानों को नजरअंदाज करने में और आपको सॉफ्ट हिंदुत्व की पैरोकार बताने की कोशिश कर रही कौन? आम आदमी पार्टी, जिस पर पार्टी को दोबारा विचार करना चाहिए। दर्शकों, आपको मालूम है 2020 में अरविंद केजरीवाल को हिंदू मुस्लिम सभी लोगों ने मिलकर के वोट दिया था और एक ऐसा चेहरा निकल करके सामने आया था जो बुनियादी मुद्दों की बात करता है, और देश के अन्य हिस्सों में भी उसके प्रशंसक बढ़ते जा रहे थे। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है कि अरविंद केजरीवाल भी उसी सूरज की रोशनी की तपिश में, उसी रोशनी की जो है प्रकोप में अपनी आंखों को चिंधिया कर बैठे हैं। देखिए, हिंदुत्व का मुद्दा पूरे देश में गर्म है। गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा छत्र बना दिया है कि जहां पर लोकल मुद्दों को छोड़ करके आम आदमी जो है हिंदुत्व की बात करता है या हिंदू मुसलमान की बात करता है। ऐसे में एक उम्मीद के किरण नजर आए थे अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने जमीन पर उतर के काम करके दिखाया और दिल्ली में दोबारा सरकार भी बनाई, बल्कि मैं कहूंगा तिबारा सरकार बनाई। वहां पर उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, बिजली की समस्या को दूर किया, पानी की जो जरूरत थी उसको पूरा किया, स्वास्थ्य क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त काम किया और सरकारी स्कूलों को ऐसा बना दिया कि वाकई देखने दिखाने लगा कि दूसरे लोग भी उसको आकर देखने लगे। इसी मुद्दे को लगा आम आदमियों को कि साहब, हम हिंदुत्व की लड़ाई, हिंदू मुसलमान की लड़ाई कब तक लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने एक बेहतरीन और सीरियस चैलेंज देने की कोशिश की, लेकिन यहां अरविंद केजरीवाल थोड़े चूके क्यों? राहुल गांधी गुजरात का चुनाव, हिमाचल का चुनाव इतना सीरियस नहीं लिया है उन्होंने।
उन्होंने सिर्फ अपने मुद्दों को बात की है और एक विकल्प तैयार करने की कोशिश की है। अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं, उन्होंने देखा जब हिंदुत्व का जो है प्रोपेगेंडा है वो भी धीरे धीरे बिल्किस बानो के मसले में चुप, देखा आपने। और नोटों पर किस तरह के देवी देवताओं की तस्वीर लगाने की बात की, उन्होंने ये जताने की कोशिश की दर्शकों कि भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है उसको मैं खूबसूरती तरीके से अडॉप्ट कर लूंगा, जबकि ऐसा संभव नहीं है। 100 बरस की आरएसएस की मेहनत का नतीजा है भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने वो जमीन तैयार की है, भले उनका कितना भी % वोट हो, उसके बावजूद वो हिंदुत्व के एजेंडे पर अपना काम करते हुए कई सारे प्रदेशों में सरकार बना रहे हैं, बार बार लौटकर वापस आते हैं। वजह उसकी यह है कि उनके पास जो है बुनियादी मुद्दे नहीं होते हैं, लेकिन धर्म की चाशनी में वो किसी भी तरीके से लपेट लेते हैं आम आदमी को, आम आदमी पार्टी को नहीं, आम आदमी को, आम वोटर्स को। अरविंद केजरीवाल, मैंने आपसे कहा कि एक अलग तरह की अलग जगाई, लोगों को लगा कि मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, अफसर बन जाएंगे। अरविंद केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल भी अपने उस काम वाले एजेंडों को छोड़ करके सीधा जो है हिंदुत्व पर उतर आए। उसका नतीजा ये निकला कि एमसीडी के चुनाव में जिन मुस्लिम एरियाज में अरविंद केजरीवाल को मुस्लिम समुदाय वोट करता था, बताया ये जा रहा है कि वो वोट बहुत कम पड़ा है, वरना ये 133 न होकर के शायद 200 से ऊपर चले जाते, जैसा कि अनुमान जताया जा रहा था। अब इस बारे में आम आदमी पार्टी के केजरीवाल को भी समझने की जरूरत है कि हम अपने एजेंडे से क्यों हट रहे हैं, क्योंकि इस वाली हिंदू मुसलमान की राजनीति में, जातिवाद की राजनीति में आम आदमी पार्टी या कांग्रेस ऐसी नजर आया करती है कि कुछ ये लोकतंत्र की बात करती है, मुद्दों की बात करती है। वहीं इसके तर कांग्रेस आई को सीटें ज्यादा नहीं मिली, लेकिन उसका वोट % बढ़ा। मुसलमानों ने दोबारा सोचा कि ये एक ऐसी पार्टी है कि जो मिला करके, मेलजोल करके और जोड़ करके बात करती है, तोड़ने की बात नहीं करती। अरविंद केजरीवाल को भी इस बारे में सोचने की जरूरत है कि जिस पर उन पर विश्वास किया गया, विशेष समुदाय के लोगों ने भरपूर वोट दिया था और कांग्रेस को बिल्कुल किनारे लगा दिया था, लेकिन अब कांग्रेस सीटों के एतबार से तो किनारे लगी है, लेकिन वोट % उसका बढ़ा है, जिससे साबित होता है कि विशेष समुदाय और बाकी कमजोर लोग वोट अब कांग्रेस को देने लगे। जमीन खिसक रही है आम आदमी पार्टी की भी दिल्ली में। इस वाली जीत से, हालांकि बहुत बड़ी जीत नहीं कही जा सकती इसको, 103-104 के करीब भारतीय जनता पार्टी के जो है जीत करके आए हैं और 133 लगभग आम आदमी पार्टी की जीत का, ज्यादा फर्क नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि मेयर अपना होगा। अब वो कौन सा गणित है वो तो वो जाने, लेकिन आम आदमी पार्टी को सोचने की जरूरत जरूर है कि जब तमाम वर्गों का वोट उसको एक साथ मिल रहा था, ये बात अलग है कि उस वर्ग को सुधीर चौधरी क्या कहता है, वो एक अलग मसला है, लेकिन जब तमाम वर्गों का मिल रहा था, ऐसे समय में अरविंद केजरीवाल हिंदुत्व के मुद्दे पर या सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे पर जो आए हैं, उसमें सोचने का विषय है। बहरहाल कांग्रेस को वोट % बढ़ा और केजरीवाल को चिंता भी करने की जरूरत है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।